तो लास्ट वन अपन ने देखा था अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कौन सी वर्ब के साथ तो अपन रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं, कौन से के साथ में यूज नहीं करते हैं। हाँ आदर्श जी, गुड इवनिंग। देखो नेक्स्ट वन अपने, तो आज लास्ट वन अपने रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ जी, क्या है अपने पास में? रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब एक चीज देखो जरा, कि बात करें अपन रिलेटिव प्रोनाउन की, तो इसमें अपने देखो कौन कौन से यूज होते हैं अपने। हु, विच, दैट, whom, whose, when, where एंड what। तो ये सारे के सारे अपने क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है जी। तो इन्हीं को अपने एक तरीके से और यूज में लेते हैं, अपन इंटेरोगेटिव में भी यूज में लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव में और रिलेटिव में एक सिंपल सा डिफरेंस है। देखो क्या, यदि ये सेंटेंस के बिगिनिंग में होंगे और क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या कहलाएंगे? इंटेरोगेटिव। और सेंटेंस के बीच में होंगे और पहले वाले नाउन या प्रोनाउन का आगे वाले सेंटेंस से रिलेशन दिखाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? अपने रिलेटिव। ठीक है जी। तो यहां पर अपन किसके तरीके से पढ़ेंगे इनको? अपन रिलेटिव वाले से। ठीक है जी। तो अब देखो ये काम क्या आता है अपने, वो देखो जरा। बात करें अपन हु की, तो हु किसके लिए काम में आता है अपने? पर्सन के लिए। और जो हुम भी है ये भी किसके लिए काम में आता है? पर्सन के लिए। डिफरेंस देखो क्या है, कि हु तो काम में आता है सब्जेक्ट के लिए, और हुम काम में आता है अपने ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना अपने। अब बात करें अपने विच की, ये आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल के लिए, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम रहते हैं, दोनों के लिए काम में आता है। ठीक है जी। अब बात करें अपन दैट की, तो दैट पर्सन के लिए भी आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आता है, और ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में काम में आता है। लेकिन ध्यान देना जरा, कि ये पर्सन के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, लेकिन कभी भी किसके लिए नहीं आएगा? एनिमल के लिए। एनिमल के लिए यूज नहीं करते इसको। बात करें अपन हुज की, तो देखो हुज ध्यान देना अपने, ये बेसिकली होता है रिलेटिव एडजेक्टिव। ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, ये बेसिकली क्या होता है? रिलेटिव एडजेक्टिव होता है। इसके साथ में हमेशा क्या होना चाहिए? नाउन। ये कभी भी बिना नाउन के यूज नहीं होता, और ये हमेशा किन्हीं भी दो नाउन के बीच में रिलेशन को डिनोट करेगा अपने। बात करें वेन की, वेन किसके लिए आता है? टाइम के लिए। वेयर किसके लिए आएगा? अपने प्लेस के लिए। और वोट आता है अपने इंपेरेटिव सेंटेंस में। वोट का अपने यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को एक साथ, गुड इवनिंग। ये बताएं कि इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? कमांड रिक्वेस्ट वाले। हाँ जी, देखिए जरा, इंपेरेटिव सेंटेंस अपने वो होते हैं जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उससे अपन क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है जी। तो ध्यान देना कि ये होते हैं अपने सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन, और इनका अपन और कहां पे यूज करते हैं? इंटेरोगेटिव में। जैसे अपन बात करें हु की, तो सबसे पहले अपन देखेंगे अपने वॉट, कि जो वॉट है इसका यूज कैसे करते हैं अपने। ठीक है जी। तो जो पॉइंट फर्स्ट है अपने वो देखो, तो जो रूल फर्स्ट अपना वो ये है, कि जब भी अपन बात करेंगे वॉट की, तो वॉट का यूज किसमें किया जाएगा? हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में। वोट का यूज किसमें करते हैं अपन? इंपेरेटिव सेंटेंस में। और वो कौन से होते हैं अपने? मैरव की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले अपने। ठीक है जी। देखो जरा कैसे।
तो जब ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया होगा अपने, इम्पेरेटिव सेंटेंस वही होते हैं जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, तो इनमें हमेशा पर रिलेटिव प्रोनाउन में क्या यूज करेंगे अपने, वॉट। और इसका जो मीनिंग है यहाँ पर क्या होगा, कि वो करो जो मैं कहता हूं, तो इसका मीनिंग होगा जो या जो की, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब सेम यही क्वेश्चन अपने एक तरीके से हो रहा था। हाँ जी, तो चलो तुक्का लगाओ, इसमें कौन सा आएगा अपने, फटाफट बताओ। जी गुड इवनिंग। बात करें अपन, तो इसमें ए आई इसमें यूज होता है अपने इम्पेरेटिव में। देखिए, बात करें अपन एज की और वॉट की, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों के दोनों किसमें यूज होते हैं अपने इम्पेरेटिव में। तो ध्यान देना कि यदि दोनों दे रखे हो तब तो हमेशा क्या करना है, वोट करना है, ठीक है जी। यदि ये ऑप्शन में नहीं है अपने, तो फिर क्या करके आना है वहां पे, एज। बस समझ में आई? दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन दोनों साथ में हो तो हमेशा क्या यूज करना है, वोट। और वोट ऑप्शन में नहीं है तो फिर अपने क्या करना है, एज, ठीक है जी। तो इसका अपन यूज करते हैं अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस में, कि वो वाले सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होते हैं, मेरव की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट रूल है अपने वो देखो जरा। अच्छा, वैक्सीन लगवाने गए थे, चलो बढ़िया है, लगवा ली तो आपने। हाँ जी, नेक्स्ट रूल है अपने बहुत सिंपल सा है, कि यदि अपन बात करें टाइम की, तो टाइम के लिए हमेशा किसका यूज करेंगे अपन, वेन का। टाइम के लिए यूज किया जाएगा इसका, देखो जरा कैसे। अब देखो, यदि अपन बात करेंगे टाइम की, तो टाइम के लिए हमेशा किसका यूज करेंगे अपने, वेन का। और यहां पर इसका जो मीनिंग है वो क्या होगा अपने, जब, ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक सिंपल सी चीज है अपने, फ्लाई। फ्लाई नहीं होता उड़ना, सबको पता होगा ये चीज। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बताओ जरा। फ्लाई है, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बताइए। बस सिर्फ दो लोगों को पता है। देखो, फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, थर्ड फॉर्म होती है फ्लाउन। ध्यान रखना इस चीज का अपने थोड़ा सा, ठीक है जी। अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठ के गए थे, ऐसे नहीं कि वो सारे के सारे वो उड़ के गए थे, वो शक्तिमान नहीं है वो लोग, ठीक है जी। इसलिए वो नहीं उड़ सकते। यहाँ पे फ्लाई का मतलब अपने जैसे प्लेन वगैरह में बैठ के जाते हैं अपन, तो उस सेंस में है अपने, ऐसे नहीं कि वो खुद उड़ के गए वहां पे। ध्यान रखना इस चीज का थोड़ा सा, ठीक है जी। तो जब भी अपन बात करेंगे टाइम की, तो टाइम के लिए हमेशा क्या यूज करना है अपने, वेन। ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल अपने ये और भी सिंपल है अपने, कि जब बात करें अपन
तो वेयर का अपन यूज करते हैं प्लेस के लिए। देखो जरा कैसे। हाँ जी। तो अब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लेस की, कि ये वो जगह है जहां पर हम क्या खेला करते थे, फुटबॉल खेलते थे। तो यहाँ पे जो वेयर है अपने किसका काम कर रहा है, अपने जहां का। ठीक है जी। रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब बात प्लेस की होगी तो उसके लिए हमेशा क्या यूज करना है अपने, वेयर। ठीक है जी। ध्यान रखना इस चीज का थोड़ा सा अपने। और टाइम की बात करें तो वेन, और कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो वॉट। ठीक है जी। अब देखो दो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो इसमें बताना जरा क्या आएगा इसमें। हाँ जी। तो ये बताओ जरा कि फर्स्ट में क्या आना चाहिए और सेकंड में क्या आना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ फटाफट। फर्स्ट में विच और सेकंड में वेयर। चलो ये सभी का आंसर सही आ रहा है अपने। अब देखो जरा, यदि अपन पहले वाले का रिलेशन है, यदि अपन आगे वाले सेंटेंस से दिखा रहे हैं, तो ये क्या नॉन लिविंग होता है। तो ये क्या होता है अपने, नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं, विच या दैट। क्या यूज करते हैं, विच या दैट। ठीक है जी। लेकिन यहां पर ये प्लेस के तरीके से है। यहाँ पे वो बात कर रहा है किसके तरीके से, प्लेस के वाले से। ठीक है जी। तो जब बात प्लेस की होगी, स्थान की होगी, तो स्थान के तरीके से बात करेंगे तो क्या लगाना है, वेयर। लेकिन यदि उसका रिलेशन आगे वाले सेंटेंस से दिखाना है, तो फिर उसके लिए क्या आएगा, विच। क्योंकि नॉन लिविंग के लिए अपन क्या लगाते हैं, या तो विच या दैट। बात समझ में आई। तो इस चीज का ध्यान रखना कि प्लेस के तरीके से बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, वेयर। और यदि उसका रिलेशन आगे वाले सेंटेंस से दिखाना है तो फिर क्या आएगा, विच आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट रूल अपने वो बहुत सिंपल सा है। इवन हुज है, इसका यूज करते हैं दो पर्सन्स के बीच में रिलेशन को डिनोट करने के लिए। ठीक है जी। देखो जरा कैसे। और उन दोनों नाउन के बीच में अपने रिलेशन डिनोट करना है। यदि दो नाउन है और उनके बीच में यदि रिलेशन डिनोट करना है अपने, तो उसके लिए अपन हुज का यूज करते हैं। किसका यूज किया जाता है अपने, हुज का। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा अपने, कि हुज है वो अपने तब यूज करना है जब वो पहले वाला जो नाउन है, फर्स्ट वाला जो नाउन है अपने, वो पर्सन है। यदि जो पहला नाउन है, यदि वो पर्सन है, तब तो वहां पर क्या यूज करना है, हुज। और यदि पहले वाला नाउन है, नो लिविंग थिंग है या फिर एनिमल है, तो फिर वहां पर आएगा ऑफ विच। तो ध्यान देना कि किन्हीं दो नाउन के बीच में रिलेशन को डिनोट करने के लिए अपन हुज का भी यूज करते हैं और ऑफ विच का भी यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है, कि यदि पहला वाला पर्सन है तब तो हुज आएगा,
और पहले वाला क्या है, नॉन लिविंग थिंग या एनिमल, तो फिर क्या आएगा वहां पर अपने, ऑफ विच। ठीक है जी। बाद वाला जो नाउन है वो पर्सन है, एनिमल है, नॉन लिविंग थिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने हमेशा क्या चेक करना है, पहले वाला नाउन। ठीक है जी। तो जो फर्स्ट नाउन है अपने वो पर्सन है, तब तो क्या लगाएंगे, हुज। और जो फर्स्ट नाउन है वो अपने नॉन लिविंग थिंग या एनिमल है, तो फिर क्या आएगा, ऑफ विच। तो जो फर्स्ट वाला है इसमें बताओ क्या आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात, क्या आएगा इसमें, हुज। तो देखो यहाँ पे हुज है वो अपने दो नाउन के बीच में रिलेशन डिनोट कर रहा है, रोहित और फादर। और जो पहले वाला यदि पर्सन है तो फिर किसका यूज करना है अपने, हुज का यूज करते हैं। ठीक है जी। और यहां पर इसका मीनिंग क्या होगा, जिसका या जिसके। ठीक है जी। अब यहां पर देखो, अपन क्या सोचेंगे, हाँ दो नाउन है और उनके बीच में रिलेशन को डिनोट करने के लिए हुज आ रखा है। लेकिन जो फर्स्ट नाउन है ये पर्सन है कि अपने, ये चेक करना है, ये पर्सन नहीं है, तो अब यहां पर हुज नहीं आएगा। अब यहां पर क्या आएगा, ऑफ विच। बात समझ में आई। तो यदि पहले वाला पर्सन है तो ही हुज लगाना है, यदि वो नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल है तो फिर हमेशा क्या आएगा अपने, ऑफ विच। बात समझ में आई सभी को, क्लियर है सभी के लिए। चलो बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट वन अपने। तो जो नेक्स्ट रूल है बहुत सिंपल सा है। बात करें अपन हु की, तो हु का अपन यूज करते हैं पर्सन के लिए। हु का यूज किसके लिए किया जाएगा, पर्सन के लिए। देखो जरा, तो यहां अपन बात कर रहे हैं पर्सन की, तो पर्सन के लिए हमेशा किसका यूज करना है अपने, हु का यूज करते हैं। सभी को बताइए चीज। बात करें नॉन लिविंग थिंग की या एनिमल की, तो उनके लिए हमेशा क्या आता है, विच। तो देखो यहां पर अपने नो लिविंग थिंग है, किसका यूज किया है, विच का। यहां देखो अपने पास में क्या है, एनिमल, किसका यूज किया है अपने, विच का। तो ध्यान देना कि नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल है तो उसके लिए हमेशा क्या यूज करना है अपने, विच। और पर्सन है तो हमेशा क्या यूज करना है अपने, हु। लेकिन अब एक चीज ध्यान देना कि बात करें अपन डेट की, तो डेट है पर्सन के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। तो आप इन दोनों के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन कभी भी किसके लिए यूज नहीं कर सकते इसको अपन, एनिमल के लिए नहीं आ सकता। ध्यान देना कि डेट पर्सन के लिए भी आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आता है, लेकिन कभी भी किसके लिए नहीं आएगा, एनिमल के लिए नहीं आएगा। बात समझ भाई। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें आप हु भी लगा सकते हो और डेट भी लगा सकते हो। यहां पर हु भी सही है और यहां पर डेट भी सही है, दोनों सही है बिल्कुल। ठीक है जी। अब इसमें देखो जरा, नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग में विच भी आ सकता है, डेट भी आ सकते हैं। यहां पर दोनों लगा सकते हैं अपने, दोनों सही है, विच भी और डेट भी। लेकिन जब बात करें एनिमल की, तो एनिमल में डेट कभी नहीं आ सकता, एनिमल पर्टिकुलर क्या आएगा, विच आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो हु पर्सन के लिए आता है, विच है वो एनिमल नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा, डेट है पर्सन के लिए आता है, थिंग के लिए आता है, लेकिन कभी भी किसके लिए नहीं आ सकता, एनिमल के लिए नहीं आ सकता। तो पर्सन के लिए आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, नॉन लिविंग थिंग है तो आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, एनिमल है तो सिर्फ पर्टिकुलर क्या आएगा, विच आएगा, कभी भी डेट का यूज नहीं होगा। बात समझ में आई सभी को। हाँ जी, बात समझ में आई सभी को। अरे क्लियर है सभी को ये। प्रेपोजिशन के बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करना है तो वो सिर्फ दो ही ऐड हो सकते हैं।
एक तो अपने क्या आ सकता है वहां पे whom, और दूसरा वहां पर क्या हो सकता है which। तो ध्यान देना कि प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ दो ही रिलेटिव प्रोनाउन आ सकते हैं, whom या which। ठीक है जी। whom तो अपने कब यूज करना है, जब बात पर्सन की हो, और which यूज करना है यदि नॉन लिविंग थिंग या एनिमल हो। तो ध्यान देना कि प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ दो ही आ सकते हैं, whom या which। ठीक है जी। यदि पर्सन है तो क्या लगाना है whom, नॉन लिविंग थिंग और एनिमल है तो क्या लगाना है which। बात समझ भाई। तो जो फर्स्ट वाला है इसमें देखो अपने पास में क्या है यहाँ पर प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन से पहले क्या रखा है पर्सन। तो प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन से पहले पर्सन है तो हमेशा क्या आएगा whom आएगा अपने, जो कि बिल्कुल सही है अपने। तो इसमें कोई एरर नहीं है अपने। ठीक है जी। अब इसमें देखो जरा, अपन क्या सोचेंगे, हाँ प्रेपोजिशन है बाद में डेट आ रखा है, नो लिविंग के लिए डेट आता है, लेकिन ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन के बाद में डेट नहीं आएगा, प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ दो ही आ सकते हैं, या तो whom या which। तो नो लिविंग थिंग है और प्रेपोजिशन हो तो डेट कभी नहीं आएगा, फिर उसके लिए हमेशा क्या यूज करना है अपने which। बात समझ में आई। तो प्रेपोजिशन है उसके बाद में सिर्फ दो ही चीज यूज करनी है अपने, या तो whom यूज करना है या which यूज करना है। बात समझ में आई। बस ये चेक करना कि वहां पे पर्सन है कि नो लिविंग थिंग। क्लियर है। तो अब इसमें देखो अपने एक वर्ड यूज किया अपने क्रीक। तो कोई मुझे इसका मीनिंग बता सकता है क्या क्रीक का, क्या मीनिंग होता है इसका। अरे ब्रेक नहीं है, क्रीक है ये। देखो जैसे अपन बात करें अपने खाट वगैरह होती है या चेयर वगैरह होती है, इन पे अपन बैठते हैं तो कई बार क्या वो टूटने जैसी आवाज करता है। ठीक है जी। तो उसे बोलते हैं चरमराना। हाँ, जो टूटने जैसी आवाज करता है उसे बोलते हैं क्रीक। ठीक है जी। ध्यान रखना इस चीज का। एक वर्ड आता है अपने क्रेक। क्रेक के इसके दो मतलब होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है दरार, और एक इसका मतलब होता है तोड़ना। ठीक है जी, दोनों में काम में आता है। और इसी से अपने एक एडियम फ्रेज बनती है अपने। अरे इसका मीनिंग बताओ ना, लाइक वो नट्टू क्रेक का। देखो नट अपने एक तो अखरोट का छिलका होता है उसके लिए आता है, इसके अलावा अपने नट बोल्ट भी होते हैं ना उसके लिए भी आता है। ठीक है। और जो अखरोट का छिलका होता है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो नट टू क्रेक का मतलब होता है ए डिफिकल्ट टास्क टू बी। कोई मुश्किल काम करता है मतलब उसके लिए यूज करता है मैंने नट टू क्रेक। ठीक है जी। बहुत ज्यादा काम करने में कोई जोर आता है ना, उसके लिए काम में लेते हैं, इसको ध्यान रखना है इसका। ठीक है जी। हाँ। तो ये था अपने की, जब बात करें अपन प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन के बाद अपन सिर्फ दो यूज करते हैं, या तो whom या which। ध्यान रखना इस चीज का अपने। अब जो नेक्स्ट रूल है अपने इस पे ध्यान देना जरा। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट रूल है बहुत सिंपल सा है अपने। अब अपन बात करेंगे अपने हु और whom की। तो आप में से कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है कि कहां पे तो हु लगाते हैं कहां पे whom लगाते हैं। हाँ मनीषा जी, क्लास लेने में नट टू क्रेक होता है। ठीक है, तो बंद कर देंगे भी 2-3 दिन में वापस से क्लास। फिर तो एकदम आराम आसानी से बैठे रहना घर पे। अब नहीं अटकेगा ना वीडियो, वापस बंद कर देंगे क्लास में। ठीक है, खुश रहना फिर। हु सब्जेक्ट में और हु तो ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं। ये
इन दोनों में सही स्पेलिंग कौन सी है, फर्स्ट या सेकंड? दोनों। इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्य अवस्था होता है। ये अपने फिजिक्स में भी चलता था, है ना? तो इसका मतलब क्या होता है वो देखो जरा। साम्य अवस्था का मीनिंग क्या होगा, अपने इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा वो देखो, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। कि अपने पास किसी सेंटेंस में बोलते हैं, ठीक, किसी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट उतने ही वर्ब, दोनों इक्वल होनी चाहिए हमेशा ही, ठीक है जी। तो इसी को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है जी। ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, बैलेंस करना, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना जरा अपने। अब अपने पास में मान लो कोई सेंटेंस है, उसमें अपने पास में इन और वर्ब सिर्फ कितने हैं? दो। तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अपने। तो ध्यान रखना कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहला काम है ये चेक करना कि वर्ब कितनी है। भी सिर्फ दो, खूब में दो सब्जेक्ट। अब देखो, दो वर्ब दो सब्जेक्ट, सेंटेंस क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अब यदि ऐसे दे रखा हो अपने पास में कि सब्जेक्ट सिर्फ दो ही हो और वर्ब तीन आ जाए अपने पास में, तब भी सेंटेंस गलत होगा अपने, ठीक है जी। क्योंकि यदि वर्ब तीन है अपने पास में तो सब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए। तो अब यहां पर जो होम दिया होगा, उस होम को किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, हु में। और हु किसका काम करता है अपने, सब्जेक्ट का। तो वापस से कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे अपने पास में, तीन। तो तीन वर्ब, तीन सब्जेक्ट हो गए अपने। तो ध्यान रखना कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। यदि सब्जेक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो हु को किस में कन्वर्ट कर देना है, हुम में। यदि सब्जेक्ट कम है तो हु में उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, हुम। लेकिन सबसे पहले हमेशा क्या चेक करना है, वर्ब। उस वर्ब के अकॉर्डिंग ही क्या चेक करना है अपने, सब्जेक्ट, कि वो उसको कम करना है कि ज्यादा करना है। तो अब कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहले तो एग्जांपल देखो मैंने सिंपल से। वंदना जी, ठीक है वंदना जी। हाँ, तो अब ये बताओ जरा, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या एरर है। दोनों में नो एरर है। अब एक चीज देखो जरा, वर्ब का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कहीं पर अपने पास में हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मान लो इजमार वोजवर आ रखा है, ठीक है। तो इसे ए काउंट करना है। यदि मैन वर्ब है तब भी उसे ए काउंट करना है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ में मैन वर्ब है, यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ में मैन वर्ब है तब भी उसे एक ही काउंट करते हैं, ध्यान रखना। कहीं इसको आप दो काउंट मत कर लेना, दोनों साथ में ही होते हैं, उसको एक ही काउंट करते हैं। मैंने देखो वर्ब लिखा है, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब नहीं लिखा है। तो अपने क्या काउंट करना है, वर्ब काउंट करनी है। देखो कैसे, जो फर्स्ट सेंटेंसेस में देखो वर्ब कितनी है अपने पास, एक और दो। कितनी वर्ब है अपने पास में, दो। सब्जेक्ट देखो कितने हैं, एक, दो। दो वर्ब, दो सब्जेक्ट, सेंटेंस इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है अपने, सेंटेंस एकदम सही है। अब इसमें देखो जरा, एक वर्ब, दो वर्ब, कितनी वर्ब हो गई अपने पास में, दो। अब यहां पर चेक करो सब्जेक्ट कितने हैं, एक, दो। दो सब्जेक्ट, सेंटेंस इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। बात समझ में आई कैसे चेक करना है। सबसे पहले वर्ब काउंट करनी है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेक करना है कितना। अब यदि यहां पर हुम की जगह हु होता, यदि वो यहां पर हुम की जगह क्या कर देते, हु, तो फिर सब्जेक्ट कितने हो जाते, तीन हो जाते, तो वो सेंटेंस गलत हो जाता अपने, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम है अपना ये चेक करना कि वहां पे वर्ब कितनी है। वर्ब के अकॉर्डिंग क्या चेक करना है, सब्जेक्ट, ठीक है जी। अब यदि सब्जेक्ट ज्यादा हो रहे हैं
तो हु को किस में कन्वर्ट करना है, हुम में। और यदि सब्जेक्ट कम है, ठीक है जी, तो हुम है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, हु में। बात समझ में आई? यहाँ पर अपने को ऐसी चीज की जरूरत पड़ी नहीं है अपने, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, तो वो सारे सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं नेक्स्ट वाले। तो इनमें फटाफट एरर बताते हुए जाना कि कौन से में क्या एरर है। बात करें सेंटेंस की अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो ये चेक करना है अपने की वर्ब कितनी है, ठीक है। जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट होने चाहिए। यदि सब्जेक्ट कम है अपने पास में, तो वहां पर हुम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हु में। सब्जेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो हु को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हुम में। तो देखो जरा, द मैन हुम स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड ए पॉलीग्लोट। तो देखो, वर्ब अपने पास में एक, इज और कॉल्ड दोनों एक साथ में, ध्यान रखना इस चीज का। इज और कॉल्ड दोनों क्या है, एक साथ है। तो अपने पास वर्ब कितनी है, दो। दो वर्ब है, तब ऑब्वियसली सब्जेक्ट भी दो होने चाहिए। सब्जेक्ट सिर्फ कितना है अपने पास में, एक। और वर्ब कितनी है अपने पास में, दो। तो जब दो वर्ब है, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। तो जो हुम है वो किस में जाएगा, अपने हु में। तो अब देखो जरा, अब दो वर्ब है अपने पास में, वो सब्जेक्ट भी कितने हैं, दो। अब सेंटेंस सही हो गया अपना। अब इसमें देखो जरा, द गर्ल हु आई गेव माई बुक्स वॉज वेरी पुअर। अब देखो जरा, यहां पर अपने दो वर्ब है। कितनी वर्ब है अपने पास में, दो। सब्जेक्ट देखो कितने हैं, एक, दो, तीन। वर्ब सिर्फ दो ही है, सब्जेक्ट कितने हो गए, तीन। तो अब ऑब्वियसली जब वर्ब दो ही है, तो सब्जेक्ट भी सिर्फ दो ही होने चाहिए थे अपने। तो अब जो हु है, इसको अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, हुम में। ऑब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब दो वर्ब है, सब्जेक्ट भी कितने हैं अपने पास में, दो। अब ये सेंटेंस क्या अपना, बिल्कुल सही है। तो किसी सेंटेंस में जितनी वर्ब उतने क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसा वर्ब काउंट करते हैं अपने, ठीक है जी। अब इसमें देखो जरा अपने, ही संदीप हु हैज वॉन मैनी कॉन्टेस्ट। तो बताओ इसमें क्या एरर है, जो ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसमें बताओ क्या एरर है। अब देखो, ध्यान देना जरा, यहां पे अपने पास में जो वर्ब है वो देखो कितनी है, एक, दो। कितनी वर्ब है अपने पास में, दो। अब एक चीज देखो, यहां पर जो ही है वो किसके लिए यूज हुआ है, संदीप के लिए यूज हुआ है। ही और संदीप दोनों के दोनों क्या, एक ही पर्सन है। बात समझ में आई? तो इसे अलग अलग काउंट मत कर लेना। ये दोनों के दोनों क्या, सिर्फ एक ही पर्सन है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। तो ही यहां पे सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन के लिए काम में आ रहे हैं। सब्जेक्ट अपने पास सिर्फ दो ही है। वर्ब कितनी है अपने पास में, दो, ठीक है जी। सब्जेक्ट अपने पास में कितने हैं, दो। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। बात समझ में आई? तो इस ही को काउंट मत कर लेना, यहाँ पे ही है वो किसके लिए आया है, संदीप के लिए ही आया है। दोनों क्या है, एक ही है, ध्यान रखना इस चीज का। सेम चीज इसमें अपने, वर्ब देखो कितनी है, एक, दो। कितनी वर्ब है अपने पास में, दो। अब सब्जेक्ट काउंट करो कितने। जो सी है वो किसके लिए आया है, नीतू के लिए आया है। तो सी और नीतू दोनों एक ही है, अलग अलग काउंट मत कर लेना, ठीक है। सब्जेक्ट अपने पास कितने, एक, दो, ठीक है जी। दो वर्ब है,
दो सब्जेक्ट आ रखे हैं, बिल्कुल सही है। होम का यूज हो रखा है, ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है अपने, ठीक है जी। तो इन दोनों को है ना पर अपने, ठीक है, गलती से भी अपने ये वाला क्यों। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे वर्ब कितनी है सबसे पहले तो वो चेक करो। एक होने चाहिए, तीन होने चाहिए। सब्जेक्ट देखो कितने अपने पास में, तीन। कितनी वर्ब है अपने पास में, तीन। अब तीन वर्ब है, तीन वर्ब है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए थे, तीन होने चाहिए थे। तो अब जो हुम है वो किस में जाएगा, हुम में। और अब देखो जरा, एक दो तीन, अब सब्जेक्ट कितने हो गए अपने पास में, तीन। तीन वर्ब, तीन सब्जेक्ट, सेंटेंस बिल्कुल सही है अपने, ठीक है जी। अब इसमें देखो जरा, इस वाले में बताओ क्या एरर है। और दो, कितनी वर्ब है अपने पास में, दो। दो वर्ब हो गई। तो अब अपने पास सब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। एक, दो, तीन। जब वर्ब सिर्फ दो है तो सब्जेक्ट भी दो ही होने चाहिए, जबकि सब्जेक्ट कितने हो गए अपने पास में, तीन हो गए। तो अब यहां पर हु नहीं आएगा। अब यहां पर क्या आएगा, हु। अब अपने पास में दो वर्ब और दो सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस में जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट होने चाहिए, दोनों में से क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इसका। बात समझ में आई किस तरीके से अपने, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जरा, देखो जान, एक, यहां पे अपने पास में जो वर्ब है वो देखो कितनी है, एक, दो। दो वर्ब है अपने पास में। सब्जेक्ट देखो कितने हैं, एक, एक, दो, तीन। अपने पास सिर्फ वर्ब दो है, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट भी सिर्फ कितने होने चाहिए, दो ही होने चाहिए। अब यहां पर ऐसा तो है नहीं कि हु है उसको उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे अपने, ठीक है। तो आपको मैंने जब प्रोनाउन स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही एक डेफिनेशन बताई थी कि नाउन के लिए प्रोनाउन यूज होता है लेकिन कभी भी उसके साथ में यूज नहीं होगा, ठीक है जी। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अपने पास पहले से आ रखा है, द मैन। और उसी मैन की बात हो रही है कि वो क्या था, पुलिसमैन था। सब्जेक्ट पहले से लिखा हुआ है, तो वापस से उसके लिए सब्जेक्ट में ही नहीं आएगा। वापस से उसके लिए सब्जेक्ट में क्या नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट अपने पास पहले से ही लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन कभी भी उसके साथ में यूज नहीं करते अपने। अब समझ में आया क्यों नहीं करते, क्योंकि यदि आपने यहां पर ही लगा दिया तो सेंटेंस क्या है, उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। इसीलिए सेंटेंस में जितनी वर्ब उतने ही सब्जेक्ट होने चाहिए। बात समझ में आई सभी को। तो चलो इसमें वाले में बताओ फिर। देखो, यहां पर अपने पास वर्ब कितनी है, एक, दो। कितनी वर्ब है अपने पास में, दो। सब्जेक्ट देखो कितने हैं, एक, दो, तीन। सब्जेक्ट कितने हैं अपने पास में, तीन। वर्ब सिर्फ दो ही है। अब जब दो ही वर्ब है तो सब्जेक्ट भी दो ही होने चाहिए, जो कि अपने पास पहले से आ रखा है, एक, दो। वापस से यहां पर क्या नहीं आएगा, ही नहीं आएगा। अभी भी आपको मैंने बताया था क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट अपने पास पहले से लिखा हुआ है, इसी पर्सन की बात कर रहे हैं अपन वहां पे। तो नाउन के लिए प्रोनाउन यूज होता है लेकिन कभी भी उसके साथ में यूज नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। इसीलिए आगे दोनों सेंटेंस में वापस से क्या नहीं आएगा, वहां पर ही नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। किसी पर्सन को बहुत, कि कोई पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज है वो बोलता है, वो क्या कहलाता है, पॉलीग्लोट। ये दोनों अपने वन वर्ड में काम आएंगे अपने आगे चल के। भी सकता है, होम का यूज करते हैं, होम को किस में कन्वर्ट कर दो, होम में। सिंपल सा तरीका है। बताओ किसी को भी डाउट है क्या इस रूल में। आदमी में, देखिए ध्यान देना जरा। नेक्स्ट रूल है वो पर्टिकुलर डेट के लिए है। जो नेक्स्ट रूल अपन जितने सबसे पहला, वहां पर अपन हु, विच या हुम वगैरह का यूज नहीं करते। यदि अपने पास में क्या रखा है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, तो उसके साथ हमेशा क्या होना चाहिए, दैट।
हाँ जी, बिल्कुल सही बात। निकल, ठीक है। भी आ सकता है पर्सन। अब देखो जरा, आई डोंट लाइक एनी वन हु चीट्स पीपल। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि पर्सन के लिए हु भी आ सकता है, देट भी आ सकता है, पर्सन के लिए दोनों आते हैं। लेकिन यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो फिर वहां पर हु कभी नहीं आ सकता। यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वहां पर हु नहीं आएगा, वहां पर पर्टिकुलर क्या आएगा, डेट आएगा। इस चीज का ध्यान रखना अपने, एक तो ठीक है जी। अब इस वाले एग्जाम्पल में बताओ क्या एरर है। था कि प्रेपोजिशन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसके साथ क्या आता है, डेट आता है, ठीक है जी। लेकिन प्रेपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, प्रेपोजिशन। तो अभी भी मैंने आपको एक रूल बताया था कि प्रेपोजिशन है उसके बाद में सिर्फ दो का ही यूज करते हैं अपन, या तो whom का या which का। यदि पर्सन है तो फिर वहां पर क्या आएगा, whom। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, जबरदस्ती डेट मत लगा देना यहाँ पे। यदि प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ दो ही आ सकते हैं, या तो whom या which। बात समझ में आई। अदरवाइज इनके साथ में डायरेक्ट यूज करना है तो डायरेक्ट यूज करोगे तो हमेशा क्या आएगा, डेट। प्रेपोजिशन लग जाए तो फिर डेट नहीं आएगा, फिर हमेशा क्या आएगा, whom आएगा। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जरा। हाँ, ये बात समझ में आई सभी को अपने। अरे ये बात समझ में आई सभी को। इतने रूल्स कैसे ध्यान में रखे, इनको ध्यान में रखना ही नहीं है, अपने भूल जाना अभी थोड़ी देर में ही। ठीक है शुभांशु, मोम आया सब, ये पढ़ाई वढ़ाई कोई मतलब नहीं है इसका अपने। खाओ पियो मस्त रहो अभी तो अपने। देखो नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन है ये अपने एडजेक्टिव में काम आएगा वापस से। इसका तो नाम सुना है सभी ने, सुपरलेटिव डिग्री का, है ना। देखो अपने तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है अपने, आगे चल के एडजेक्टिव में वापस से रिपीट होगी अपने, ठीक है। तो जब भी अपन बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका यूज होता है, दैट। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है, देट आता है। ध्यान रखना इस चीज का अपने। हाँ चाय पी लो। हाँ कोई बात नहीं, वंदना जी एग्जाम बुला देगा, कौन सी एग्जाम हो ही रही है अभी, आराम से हो जाएगी, देख लेना। तो देखो जरा। हाँ जी, अब देखो जरा, यदि अपन बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव में अपन यूज करते हैं या तो मोस्ट, क्या यूज करते हैं, मोस्ट। या फिर उसके एंड में क्या होता है, ईएसटी होता है। या तो उसके एंड में क्या होता है, ईएसटी होता है, या फिर उसके साथ में क्या होता है, मोस्ट होता है अपने, ठीक है जी। तो सुपरलेटिव में हु, विच, हुम कभी नहीं आते, सुपरलेटिव में हमेशा क्या आएगा, दैट, ठीक है जी। तो ध्यान देना कि जब भी अपन बात करेंगे सुपरलेटिव की या इंडेफिनिट प्रोनाउन की, इनके साथ हमेशा किसका यूज करना है अपने, दैट का यूज करना है। बात समझ में आई सभी को। चलो बढ़िया। अब अपन बात करते हैं फाइनल रूल की, लास्ट रूल अपना आज का, ठीक है जी। और रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका भी लास्ट रूल है, प्रोनाउन का भी लास्ट रूल है, ठीक है जी। वहां पे ये सेम चीज वापस से रिपीट होगी, ध्यान रखना। तो इन तीनों के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं अपने, दैट का यूज करते हैं अपने। देखो जरा कैसे।
बताओ फर्स्ट वाले में क्या रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो यदि अपन बात करेंगे सच की, द सेम की, तो इनके साथ कभी भी हु, विच या हुम वगैरह कभी नहीं आता। इनके साथ पर्टिकुलर हमेशा क्या यूज करते हैं अपन? दैट। तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, क्या आएगा आपने? दैट आएगा। और यहाँ पर विच नहीं आएगा, क्या आएगा? दैट। देखो अपन क्या सोचेंगे, एनिमल है, एनिमल है तो एनिमल के लिए विच ही आता है हमेशा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर क्या रखा है? द सेम आ रखा है। यदि द सेम दे रखा हो, फिर चाहे पर्सन है चाहे एनिमल, नो लिविंग थिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि द सेम दे रखा हो तो फिर हमेशा क्या लगाना है? दैट। बात समझ में आई? तो इस चीज का ध्यान रखना अपने। किसी को भी डाउट? चलो बहुत ही बढ़िया, किसी को भी डाउट नहीं है तो अपने। तो वो जो प्रोनाउन की आपके पास बुकलेट तो है ही सभी के पास, ठीक है? उसमें प्रोनाउन की अपने एक्सरसाइज करना। जो क्वेश्चंस आपको गलत लग रहे हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने टेलीग्राम पे क्वेश्चन है वहां पे डाल देना, अपने जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट्स हो। ठीक है जी? तो यहाँ तक प्रोनाउन अपना कंप्लीट होते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अपने। चलो बढ़िया। तो ये था अपने प्रोनाउन। ठीक है जी? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने, उस पर ध्यान देना जरा।